नहीं रखा तेरे बाप ने? इतनी जल्दी चली आई? कह के तो गई थी कि नहीं आऊंगी। अब क्या करने आई है? अपना सामान। कौन सा सामान लेने आई है? ले तो गई थी सारा सामान। वो ही सारा खराब सामान मम्मी जी, जो पापा ने आपको दहेज में दिया था। बहू इधर आना। हाँ माँ जी। तेरे माँ बाप ने एक भी चीज ढंग की नहीं दी है। ये फ्रिज भी ठंडा नहीं करता है। क्या मतलब है ऐसे कबाड़ देने का? इससे अच्छा तो इंसान मना ही कर दे कि हम नहीं दे सकते। सारा सामान कबाड़ दिया और अपनी बेटी भी। 10 बार कहा है तेरे बाप से कि एक नई वॉशिंग मशीन दिला दे। पुरानी वाली तो 1 साल में ही कंडम हो गई है। ढंग से कपड़े ही नहीं धोती है। मम्मी जी मैं तो रोज धोती हूँ और वो ढंग से भी धुलते हैं। अब यही देख लीजिए। अगर आपको फिर भी धुलाई पसंद नहीं आ रही है ना तो कोई बात नहीं, मैं कल से हाथ से धो दूंगी। कहा भी था कि एक बार में ढंग का सामान दे दे, मगर नहीं, उन्हें तो पैसों की कंजूसी करनी थी। माँ, नीचे बैठ के क्यों खाना खा रही हो? सोफे में बैठ के खा लो ना। अरे ये सोफे बैठने लायक है? 5 मिनट बैठे तो कमर में दर्द हो जाता है। पता नहीं इसके माँ बाप को हम लोगों से क्या दुश्मनी थी जो ऐसे चुन चुन के सामान दिए हैं। मम्मी जी अब हर बात में मेरे माँ बाप को बीच में क्यों ले आती है? देख देख बहू कैसे जवान लड़ा रही है मेरे से। राधिका, तमीज से बात करो मेरी माँ से। मैंने क्या बदतमीजी कर दी इनके साथ? वो रोजाना आए दिन मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा कहती रहती है। जब तुम्हारी जवान नहीं खुली कि मेरे माँ बाप की भी इज्जत है, वो मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा कैसे कह सकती है? राधिका, याद है मम्मी जी, जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तो ना ही यहाँ पे सोफा सेट था, ना ही वॉशिंग मशीन थी, ना ही एसी थी, ना ही फ्रिज थी और ना ही खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल थी। ये घर आधे से ज्यादा खाली था ना। इसमें गलती मेरे माँ बाप की है। उन्होंने आपकी शर्तें मान के आपको वो सारी चीजें लाके दी जो आपने उनसे मांगी थी, शायद ये सोच के कि उनकी बेटी यहाँ खुश रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। कोई बात नहीं, जो गलती मेरे माँ बाप ने की है ना, मैं उसे सुधारने आई हूँ। आपको बहुत दिक्कत थी ना मेरे पापा के दिए हुए सामान से। वॉशिंग मशीन ने कभी कपड़े ढंग से धोए ही नहीं, सोफा सेट बैठने के लायक नहीं था और वो फ्रिज, उसने तो कभी ढंग से काम किया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं वो सारा सामान ले जाऊंगी और आपका घर वैसे ही खाली करके जाऊंगी जैसे मेरी शादी से पहले था। भैया उठा लो ये सारा सामान। अरे अरे बेटा रुक। अरे बहू क्या कर रही है? हम बैठ के बात करते हैं।